नमस्कार। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे सत्ता के लिए केजरीवाल मॉडल। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार को शिकस्त देकर सत्ता में आने वाले केजरीवाल ने विकास का जो मॉडल जनता के सामने पेश किया, उसे भले ही विपक्षी पार्टियों ने हवा में उड़ा दिया था, लेकिन केजरीवाल ने जिस गवर्नेंस मॉडल को पेश किया, आज उसी मॉडल पर बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें फॉलो करती नजर आ रही हैं। बीजेपी और कांग्रेस इसी मॉडल को सीढ़ी बनाकर सत्ता तक पहुंचने की जुगत में लगे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद से ही गवर्नेंस मॉडल के सहारे विकास कराना शुरू किया था। शुरुआत में उनके मॉडल की खिल्ली विपक्षी दलों के द्वारा उड़ाकर इसे दरकिनार कर आलोचना की गई थी, लेकिन समय बीतने के साथ न केवल केंद्र बल्कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने इसी मॉडल को अपनाना शुरू कर दिया था और विकास कार्यों को गति दी। सभी महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक की पढ़ाई निःशुल्क करने का निर्णय करा है। कोई भी महिला हो, कोई भी बच्ची हो, केजी से पीजी तक सारी पढ़ाई का खर्चा बंगाल सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, वो उठाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सारी महिलाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम। केजरीवाल के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर भाजपा और कांग्रेस विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ रही है। इससे साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल ही केवल ऐसे नेता हैं जिनके पास देश को लेकर विजन है। ऐसा कहना है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का। पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए चुनावी वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आए तो वहाँ पे 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। केरल में भी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि अगर वो वहाँ सत्ता में आए तो फ्री ट्रांसपोर्ट करेंगे महिलाओं के लिए। तमिलनाडु में भी चुनावी वादे इन्होंने किए हैं कि जो दिल्ली में काम हो रहे हैं उसी तरह के चुनावी वादे इन्होंने तमिलनाडु में किए हैं। देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर चुनाव लड़ रही है। वो आज भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं, केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सिसोदिया ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल की तर्ज पर ही भाजपा और कांग्रेस भी दूसरे राज्यों में फ्री बिजली व महिलाओं को बस में फ्री सफर का चुनावी वादे कर रहे हैं। दिल्ली आज देश भर में विकास के नए नए प्रयोग की एक प्रयोगशाला बन गई है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री भी अब मान रहे हैं कि केजरीवाल मॉडल ही देश के विकास का असली मॉडल है। सिसोदिया का कहना है कि महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने की योजना को भाजपा और कांग्रेस अन्य राज्यों में वादा कर रही है, जबकि दिल्ली में इन योजनाओं का ये दल विरोध कर रहे थे। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया है। दिल्ली में हुए कामों को लेकर ही बीजेपी ने चुनावी वादे किए हैं। पिछले दिनों असम में प्रचार करते हुए कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने भी वहां मुफ्त बिजली का वादा किया, जबकि पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ऐलान कर दिया कि महिलाओं के लिए सरकारी बसें दिल्ली की तर्ज पर फ्री होंगी। ये अलग बात है कि वहां की सड़कों पर सरकारी बसें हैं नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां वहां अरविंद केजरीवाल के गवर्नेंस मॉडल को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो मनीष सिसोदिया को आपने सुना, जहां पर वो कह रहे हैं कि पहले जब हम निशुल्क फ्री करते थे तो बड़ा बुरा लगता था। अब तमाम पार्टियां निशुल्क सफ़र, कोई बिजली फ्री कर रही है,
कोई सफ़र फ्री कर रहा है, कोई पानी फ्री कर रहा है, फ्री करने में लगे। अब इन्हें बुरा क्यों नहीं लग रहा है? विकास का मॉडल और जो गवर्नेंस का मॉडल था, ये फ्री का मॉडल जो था अरविंद केजरीवाल ने सामने रखा था। और अब आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ये मॉडल अब सबको पसंद आने लगा है? तमाम पार्टियां इस मॉडल पर ही चलने को मजबूर हो गई हैं और ख़ुद प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री भी अब मान रहे हैं कि केजरीवाल का मॉडल ही देश के विकास का असली मॉडल है। लेकिन जब केजरीवाल सरकार ने इस विकास के मॉडल को रखा था तो तमाम तरह की बातें की जाने लगी थी। लग रहा था कि भाई इससे तो भट्टा बैठ जाएगा, इससे तो कोई भी राज्य चल नहीं सकता है। साफ तौर पे तमाम तरह की ये बातें भी की गई थी। ये तो घाटे का सौदा है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो आम जनता से दिया जाएगा। तमाम तरह की ये बातें अभी तक की जाती हैं। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल और आसाम में ये तमाम पार्टियां खुद ब खुद इसी मॉडल को जनता के सामने पेश करने लगी हैं। तो क्या मान लिया जाए केजरीवाल का गवर्नेंस का मॉडल सबसे बढ़िया मॉडल था, जिसको अब जिसे कह सकते हैं तमाम पार्टियां फॉलो कर रही हैं, लागू कर रही हैं और निःशुल्क फ्री चिल्ला रही हैं? तो इसी पर आज हम बात करेंगे। हमने आपको बयानात भी दिखाए कि प्रियंका गांधी ने किस तरह से असम में जिसे कह सकते हैं रैली के दौरान अपनी बात रखी। आपने सुना अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया। आपने ये भी सुना कि अमित शाह ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा, जो हमने आपको दिखाया, जहां पर उन्होंने निःशुल्क शिक्षा देने का भी साफ तौर पर वादा किया है। तो अब तमाम पार्टियां निःशुल्क चिल्ला रही हैं। फिलहाल चलिए इसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के गणेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर R.A. उस्मानी समाजवादी पार्टी नेता है लखीमपुर से, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और गणेंद्र भारद्वाज जी, एक दौर था जब अरविंद केजरीवाल ने गुड गवर्नेंस को लेकर लोगों के सामने एक मॉडल रखा था, एक जिसमें उन्होंने तमाम फ्री चीज़ें देने की बातें कही थी। तब तमाम पार्टियां जो हैं, क्या मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही भारद्वाज जी? भारद्वाज जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज़ आ रही है भारद्वाज जी। मैं आपसे समझना चाहूँगा, अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब सब फ्री कर रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा आज देश में नहीं विदेशों में हो रही है। आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोविड के समय जो थेरेपी जो हमारे डॉक्टर्स ने इनोवेट करी, उसकी चर्चा विदेशों में हो रही है। अमेरिका ने भी माना, हमारा होम आइसोलेशन के मॉडल को अफ्रीका ने भी माना, हमारा जो हेल्थ केयर का जो हमने सिस्टम डेवलप करा है उसकी विदेशों में प्रशंसा हो रही है। अमेरिका में हमारे हेल्थ केयर और एजुकेशन मॉडल पर रिसर्च। तो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस आज देश में नहीं विदेशों में चर्चा का विषय बना हुआ है। नहीं, अब तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी मान रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं उसी पे आ रहा हूँ। हम देखिए, राजनीति में आने का उद्देश्य अरविंद केजरीवाल का और आम आदमी पार्टी का सिर्फ एक ही था कि हम इस देश की राजनीति बदलने के लिए आए। और खुशी इस बात की होती है कि हमने इस देश की राजनीति को बदलने का प्रयास करा है। आज इस देश में धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे वोट नहीं मांगे जा रहे। सरकारी स्कूल कैसे ठीक हो उस पे वोट मांगे जा रहे हैं, सरकारी अस्पताल कैसे ठीक हो उस पे वोट मांगे जा रहे हैं। बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं गरीब आदमी को मिले, आम आदमी को मिले, उसके लिए वोट मांगे जा रहे हैं। हमें खुशी इस बात की होती है देश में जहां पे भी चुनाव हो रहे हैं। बंगाल में भी अमित शाह कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तमिलनाडु में जाकर अमित शाह कहते हैं कि हम महिलाओं की यात्रा फ्री करेंगे। प्रियंका सामने कहती है कि हम भी 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की यात्रा फ्री करेंगे। ये निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस का दबाव है और देश के लोग दबाव है। देश के लोग यही चाह रहे हैं। सरकार का काम यह है कि सरकार देश के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दे। हमने दिल्ली में बिजली फ्री करी, हमने दिल्ली में पानी फ्री करी, महिलाओं की यात्रा फ्री करी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री में कराई। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली की जो इकोनॉमी है उसको हमने डबल कर दिया। जो इकोनॉमी हमें 30,000 करोड़ रुपए की मिली थी, 8,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी हमने कर दी। ये दिल्ली के लोगों का विश्वास है। दिल्ली के लोगों को यह पता है कि जो पैसा वो टैक्स के रूप में देंगे उस पैसे का सदुपयोग होगा, वो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ेगा।
वो गरीब लोगों के काम आएगा, गरीब लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए काम आएगा। और आज 200 यूनिट बिजली फ्री देने के बाद डिस्कॉम कंपनीज भी फायदे में चल रही है। 20,000 लीटर पानी फ्री देने के बाद दिल्ली जल बोर्ड भी फायदे में चल रहा है। महिला फ्री करने के बाद डीटीसी भी फायदे में चल रही है। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है कि जहां नौजवान को रोजगार की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, किसानों को के उचित फसल की बात हो, गरीब आदमी को बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं मिले, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण हो, ये अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। और निश्चित तौर पर आज खुशी होती है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाले देश में कहीं पे भी लड़े, लेकिन मैनिफेस्टो अरविंद केजरीवाल का लेके जाते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं देश वालों को कि ये कॉपी वाले जो लोग हैं, ये कॉपी तो जरूर कर लेंगे लेकिन डिलीवर नहीं कर पाएंगे। अगर डिलीवरी काम करेगा तो अरविंद केजरीवाल करेगा, आम आदमी पार्टी करेगी। देश के लोगों को अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश के हर कोने में नजर आएगा, हर राज्य में नजर आएगा। देश के लोग चाहते हैं, देश के लोगों की मांग, देश के लोगों की डिमांड। ठीक है भारद्वाज साहब, आपकी बात आ गई। अब फ्री को लेकर ये फ्री की रेस कहाँ पे रुकेगी ये तो शायद फिलहाल वक्त ही बताएगा। लेकिन फ्री का मॉडल अब ये और खासकर अरविंद केजरीवाल का मॉडल जो है अब तमाम पार्टियां पसंद कर रही हैं। हरेंद्र मलिक जी, पहले तो आप भी कहते थे फ्री की बातें ये हो नहीं सकता, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि प्रियंका गांधी असम में पहुंची और वो भी फ्री वाला मॉडल अरविंद केजरीवाल का रखने लगी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दिल्ली की जनता जानती है कि दिल्ली की कायाकल्प करने में आपका नहीं, ये शीला दीक्षित जी का हाथ रहा है। हरेंद्र मलिक जी, प्रियंका गांधी ने कहा है असम के प्रचार में कि हम मुफ्त बिजली देंगे। पहले इसी बिजली को लेकर सवाल उठाए जाते थे कि नहीं दे सकती हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो तमाम वादे जो थे उसको पूरा करने की कोशिश की। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि ये फ्री मॉडल प्रियंका गांधी कांग्रेस को ही पसंद आ गया है? वो ही बात मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का जन्म 10-12 साल पहले हुआ। दिल्ली की कायाकल्प और दिल्ली के निर्माण का काम कांग्रेस सरकार में शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में हुआ। एवरीबडी नोज और सब जानते हैं, कहते हैं कि शीला दीक्षित जी ने नई दिल्ली बनाई, आधुनिक दिल्ली। दूसरी, जहाँ तक ये मॉडल की बात है, इसमें कहीं कुछ नया नहीं है। आपने फ्री कर दी और अगली बिजली का बिल बढ़ा दिया। दिल्ली की स्थिति दूसरी है और दूसरे स्टेट की स्थिति दूसरी है। जितना जीएसटी कलेक्शन दिल्ली में है, इतना बड़े स्टेट्स में भी नहीं होता, क्योंकि दिल्ली मंडी है, दिल्ली से सामान खरीद जाता है। जहाँ तक प्रियंका गांधी जी की बात है, प्रियंका गांधी जी अब राजनीति में आई, उनकी विचारधारा जो थी उन्होंने व्यक्त कर दी, उसमें केजरीवाल का नाम कहीं नहीं है। जो उन्होंने विचारधारा व्यक्त की और उस पर लागू होंगे। ये जो बता रहे हैं, आपको स्मरण होगा कि कांग्रेस में राहुल जी के मन में आया कि इन्होंने प्रस्ताव रखा पार्टी के अंदर, जो सरकार पर गया, किसानों का कर्ज माफ होगा। 77,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जे का माफ हुआ। तब तो अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल नहीं था। और उसी कांग्रेस सरकार में तय हुआ कि किसान की जो जमीन अधिग्रहण की जाएगी उसका सर्किल रेट का 4 गुना मुआवजा दिया जाएगा, ताकि किसान के सामने उसकी आजीविका का संकट खड़ा ना हो। वो कांग्रेस ने किया। ऐसा नहीं है, समय समय पर पॉलिसी बनती रहती है, पॉलिसी बनाई गई है और आज ये लगा है। नहीं, हरेंद्र मलिक जी, आप ये तो मानते हैं ना कि शीला दीक्षित की को जो शिकस्त मिली दिल्ली में, ये अरविंद केजरीवाल का फ्री मॉडल ही था जो उन्हें शिकस्त दे पाया? देखिए, शिकस्त तो तब तक अरविंद केजरीवाल जी नहीं आए थे जब हुई। वो एक लंबी कहानी है, आप मेरे से बेहतर जानते होंगे। जिस तरह के प्रचार किए गए, कांग्रेस कुछ सीमाओं में रह करके काम करती थी, कांग्रेस की कुछ सीमाएं थी और मर्यादाएं थी। यहाँ तो 15-15 लाख रुपए घोषणा भी की गई किसी और पार्टी ने, और फिर कह दिया जुमला था। कांग्रेस ने कभी ऐसी घोषणा ही नहीं की। घोषणाओं का शिकार हुए और अरविंद केजरीवाल जी वहाँ दिल्ली में राज कर रहे हैं। ठीक है, जनता ने उन्हें चुना है, उसका वो काम कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे। एक बात तो समान है, कम से कम वो भाजपा के खिलाफ है, सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ। नहीं, खरे उतरे हरेंद्र मलिक जी, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम कोई नया रास्ता चुने ना, वही रास्ता चुने जिस पर अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं। और अब हम तमाम पार्टियों की भी देख रहे हैं, उसमें आप भी शामिल हो गए। मैंने खरे उतरने का सर्टिफिकेट नहीं दिया,
मैंने कहा खरे उतरे तो अच्छा होगा। अभी तो बहुत लंबा सफर है, और देखिए दिल्ली बहुत छोटा स्टेट है, परंतु जो स्थिति हुई है वो ठीक है। और हम लोगों को आज माननीय आदरणीय प्रियंका गांधी जी के मन में आया कि असम में गरीब को देखते हुए गरीब लोगों को बिजली मुफ्त दी जानी चाहिए, तो उन्होंने घोषणा की। जो बुराई क्या, हमने तो पंजाब में पहले बिजली किसान को मुफ्त दी थी। ये ऐसा नहीं है, सरकारें काम करती रही। हमने किसानों का ब्याज भी माफ किया था, किसानों के कर्ज भी माफ किए थे। ऐसी बहुत सुविधाएं जो दी गई है और तमाम तरह के मामले थे। पर भाई अब तो हालात ऐसे हैं कि ये देश बचेगा तभी तो ये घोषणाएं चलेंगी। अरे अब तो ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी का राज है तो सारा बेचे जा रही है। आपके सामने सब कुछ बेच दिया और डंके की चोट बेचते हैं। ठीक है, वो पार्टी के प्रवक्ता अभी नहीं है, हम उनसे भी आपके सवाल का जवाब लेंगे। लेकिन डॉक्टर आर ए उस्मानी साहब भी इस वक्त हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उस्मानी साहब, सब फ्री पे आ गए हैं कि आपको भी अब ये पसंद आ रहा है और आने वाले चुनाव में हम इस तरह के बयानात जो है देख सकते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो लोकतंत्र में जनता के द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं, उनको जनता के हित में काम करना चाहिए और अपने विधानसभा या लोकसभा के चुनाव से पहले जो वादे करें उनको ईमानदारी से लागू करें। हमारा तो विकास का मॉडल है उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो विकास किया वो विकास आज तक कोई सरकार कर ही नहीं पाई। चाहे इंटर पास सभी अच्छा, अगर आपने विकास किया तो सत्ता से बाहर क्यों बैठे हुए हैं? क्या बुरा लग गया जनता को? चाहे सभी बच्चों को जो इंटर पास किए थे, ग्रेजुएशन में गए थे, बीए बीएससी इंजीनियरिंग डॉक्टरी में जो लोग प्रवेश लिए थे, सारे बच्चों को हमने लैपटॉप देने का काम किया। तो जो काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया है वो काम कोई दल नहीं कर सकता। जितने वादे किए थे, चाहे किसानों का कर्जा माफी का हो, चाहे गन्ने का रेट 40 रुपए बढ़ाने का हो, सारे वादे पूरे कर दिए। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी जो वादे बंगाल में और आसाम में कर रही है कि हम रोजगार देंगे, उनसे पूछिए कि उन्होंने जो लोकसभा में जो मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें कहा था कि हम साल में 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को नौकरी देंगे। लोकसभा का चुनाव जीते थे, उसमें कहा था सबके खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। क्या उन्होंने वो वादा पूरा कर दिया? उन्होंने कहा था किसानों की फसलों का दूना दाम देंगे, मतलब किसानों की आमदनी जो है वो दूने करेंगे। लेकिन दूने करना तो दूर रहा, आज किसान रोड पे आ गया। आज देश की राजधानी दिल्ली के नहीं, आर ए उस्मानी साहब, आपने कहा कि वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाए, हमने अपने वादे तो पूरे कर दिए। अगर आपने अपने वादे पूरे कर दिए तो जनता ने बेदखल क्यों कर दिया सत्ता से, ये भी बता दीजिए। देखिए, ऐसा है ना कि एक तरफ विकास हमारा था और दूसरी तरफ धोखेबाज, झूठे, चाल फरेबी लोग जो बेईमानी से सत्ता पे कब्जा करना चाहते हैं। आपने देखा नहीं कि मध्य प्रदेश में 22 कांग्रेस के एमएलए को इस्तीफा दिला करके, उनको खरीद करके विधानसभा में अल्पमत में कांग्रेस को ला करके अपनी सरकार बना ली, जबरदस्ती बेईमानी करके। गुजरात में यही किया इन्होंने, राजस्थान में भी यही करने जा रहे थे, पूरी कोशिश की इन्होंने। तो एक तरफ जो मुकाबला है वो सांप्रदायिक ताकतों से, उनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं। उनके पास हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, 3 तलाक, इस तरीके के उनके पास प्रोपोगंडा है। लेकिन धर्म भीरू जनता जो है वो उनके हथकंडों से, उनके प्रोपोगंडों से अब होशियार हो गई। अब जो उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा का चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की जनता। नहीं, उस्मानी साहब, अरविंद केजरीवाल के जो गवर्नेंस का मॉडल है उसको लेकर भी क्या कहेंगे आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में अच्छा किया है। उन्होंने वहां पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, या कहिए कि वहां बिल्कुल सफाया कर दिया है इनका। 3 सीटें ये मात्र पाए हैं, ठीक है ना।
तो उन्होंने जो वादे किए थे इससे पहले वो पूरे किए, जनता ने उनको रिपीट कर दिया। लेकिन इन्होंने तो अपने कोई वादे पूरे नहीं किए ना। अब इनको जनता वोट देने वाली नहीं है। अब ये मैं तो कहता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, जितने भी राष्ट्रीय दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, सारे दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को नहीं, आरे उस्मानी साहब, डॉक्टर साहब, मेरा कहना यह है कि भाई अरविंद केजरीवाल ने तो बहुत सारी चीज़ें जो है फ्री में दे दी, बहुत सारे वादे आप ही कह रहे हैं पूरे कर दिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जब आप सत्ता में थे तो ये क्यों नहीं कर पाए? आप इतनी चीज़ें फ्री क्यों नहीं कर पाए? बहुत बड़ा घोटाला है भाई। जिन देशों में ये ईवीएम बनी है वो ईवीएम से क्यों नहीं चुनाव करा रहे हैं? जो विकासशील देश है, जो विकसित देश है, वो ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं? तो आपको प्रॉब्लम क्या है ईवीएम हटाने में? ईवीएम हटा दीजिए, बैलेट से जैसे चुनाव होता था बैलेट से ईमानदारी चुनाव करा लीजिए, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? ये बहुत से कारण हैं जो विपक्ष ये लोग धमकाते हैं, विपक्ष को डराते हैं, विपक्ष के नेताओं को डराते हैं। तो उन हथकंडे अपना करके, डरा धमका करके वोट लेने का काम कर रहे हैं। अब ये जनता इनके चक्कर में फंसने वाली नहीं है। अब ये झूठे वादे जो कर रहे हैं वहां बंगाल, आसाम में, ये सुनने वाला कोई नहीं है इनका। और आप देखना जो रिजल्ट आएंगे वो अप्रत्याशित रिजल्ट आएंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आपने जो वादा किया था कि किसानों की हम फसलों का दूने दाम देंगे, दूने दाम दीजिए उनका। आपने वादा किया था कि हम 15-15 लाख रुपए खाते में देंगे, आप 15-15 लाख रुपए सबके खाते में देंगे। आपने वादा किया था सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। लेकिन मैंने देखा कि जो यहाँ नहीं, डॉक्टर आरे उस्मानी साहब, हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में, आसाम में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम बातें कर रही है, फ्री की बातें की जा रही हैं। कोई सफ़र फ्री करने की बात कर रहा है, कोई जो है बिजली यूनिट कम करने की बात कर रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के लिहाज से हम देखें तो आप क्या फ्री करने वाले हैं? भाई हमारा तो एक विकास का मॉडल पहले से ही है। हमने जो उत्तर प्रदेश में जो विकास किया था, चाहे वो कन्या विद्या धन हो, चाहे वो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का 6,000 रुपए साल में काम किया, 30,000 रुपए कन्या विद्या धन जो इंटर पास लड़कियां थी उनको देने का काम किया। जितने इंटर पास बच्चे थे, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चाहे जाति धर्म के हो, उनको लैपटॉप देने का काम किया था। महिलाओं को पेंशन देने का काम किया था। बड़ी बड़ी सड़कें, चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाने का काम किया। लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे बनाने का काम किया। पूरे प्रदेश में किसानों की उपज का रेट बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। तो हम किसी का मॉडल क्यों एक्सेप्ट करें? आज तो हमारा मॉडल जो है वो इस देश में, तो देश में, विदेश में एक्सेप्ट कर रहे हैं। विदेश में भी पढ़े लिखे बच्चों को अब लैपटॉप सरकारें बांट रही है। तो हमारा तो विकास का मॉडल। आपकी बात आ गई। गणेश भारद्वाज कुछ कहना चाहते हैं? भारद्वाज जी बोलें। देखिए, मैं पहले मलिक साहब को मैंने सुना, मलिक साहब को मैं बताना चाहता हूँ। मलिक साहब तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, दिल्ली में नहीं रहते। तो मलिक साहब, दिल्ली में पिछले 6 साल से बिजली का 1 पैसा भी नहीं बढ़ा। ये अरविंद केजरीवाल की सरकार है जिसने डीआरसी को रेट ना बढ़ाने के लिए, डीआरसी रेट नहीं बढ़ा पाई क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। और पिछले 6 सालों से सिर्फ बिजली का नहीं, स्कूल की फीस भी 1 रुपया नहीं बढ़ने दी, और किसी स्कूल वाले ने बढ़ाई तो उसने वापस लौटाई भी है। ऐसी व्यवस्था दिल्ली में चल रही है। दूसरी बात, मलिक साहब को मैं बता, मलिक साहब, आपकी जो पार्टी है, आवाज आ रही मेरी आपको? आवाज खूब आ रही है आप। हाँ, पहुंच रही है आवाज, आप बोलिए। है आपकी जो पार्टी है, दिल्ली के लोगों ने 1 बार नहीं 2-2 बार, 2015 में भी आपको 0 सीट दी और 2020 में भी 0 सीट दी। इसलिए सीट दी कि आप लोगों की एरोगेंस मानते हैं। आज भी दिल्ली में जो कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के काम कर रही है। दिल्ली के लोगों ने आपका चरित्र, आपका चेहरा पहचान लिया है। दिल्ली ने, देश के लोगों की उम्मीदें आपसे खत्म हो गई है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के रूप में नजर नहीं आए। आप हमेशा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की बी टीम के रूप में काम कर लो। इसलिए देश के लोगों की उम्मीदें आपसे खत्म हो गई है। आज देश के लोग अरविंद केजरीवाल को इसीलिए पसंद कर रहे हैं कि उन्हें लग कि अरविंद केजरीवाल मॉडल गवर्नेंस ही है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकता है। हमने दिल्ली में
जनता पार्टी नहीं थी, हमने अमित शाह नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत शिकस्त दी थी। नरेंद्र मोदी अमित शाह चुनाव लड़ रहे थे, जनता पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रही थी, और इसीलिए हमने शिकस्त दी क्योंकि अरविंद केजरीवाल। ठीक है भारद्वाज जी, आपकी बात आ गई। मैं मलिक साहब से इसका जवाब जरूर लूंगा, लेकिन ब्रेक का वक्त हो चुका है। आखिर ऐसा अचानक क्या हो गया कि केजरीवाल का मॉडल सबको पसंद आ रहा है? फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। यहाँ इंसानों की नहीं आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केजरीवाल के मॉडल पर हम बात करें क्योंकि एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया ने एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर भाजपा और कांग्रेस विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ रही हैं। इससे यह साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल ही केवल ऐसे नेता हैं जिनके पास देश को लेकर एक विजन है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह बात कही है, जिसके बाद तमाम जगह खासकर तमाम राज्यों से बयान भी जिस तरह के देखने को मिल रहे हैं, जहां पर फ्री की बात, निःशुल्क की बात की जा रही है। हमारे साथ हरेंद्र मलिक जी भी हैं। हरेंद्र मलिक, आपने भारद्वाज जी को सुना ब्रेक से पहले। उनका कहना है कि आप जो दिल्ली में काम करते हैं वो बी टीम की तरह काम करते हैं बीजेपी की, इसीलिए ए और बी टीम के जो बयान है वो बिल्कुल सेम है। मैं अभी आपको ये बता दूं, भारद्वाज जी और मेरे दोनों की बातें आपने सुनी और आपके चैनल के माध्यम से सब सुन रहे हैं। भाजपा की वकालत भारद्वाज जी कर रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर के और एक घटिया बात कही है, वो संवैधानिक बात नहीं है और ये संसदीय भाषा का या तो अनुभव का इन्हें कमी है और या फिर जोश ज्यादा है। देखिए, हम आपकी बुराई नहीं करते, कभी हम आपको आलोच्य नहीं करते। भाजपा की बी टीम आप है सारे मुल्क में। अभी उस्मानी साहब कह रहे थे ईवीएम गड़बड़ करती है, दिल्ली में ईवीएम क्यों रहम करती है, जब हर जगह आप खुद कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ नहीं है और कहाँ गड़बड़ हुई है। हरेंद्र जी, मेरा सवाल ये है, मेरा कहना है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पंजाब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी ऐलान कर दिया, महिलाओं के लिए सरकारी बसें दिल्ली की तर्ज पर हम फ्री करेंगे। अब इसको हम किस तरह से देखें? देखिए, ऐसा है जो उन्हें अच्छा लगा। पहले तो मैंने बताऊं, अरविंद भारद्वाज जी, कैप्टन अमरिंदर सिंह का और अशोक गहलोत जी का राजनीतिक कैरियर इतना लंबा है जितनी शायद अरविंद केजरीवाल जी की आयु। मैं अरविंद केजरीवाल जी को सह सम्मान, कभी उन पर आरोप हम लोग नहीं लगाते। हमारी पार्टी के निर्देश रहते हैं कि आप अनावश्यक किसी पर अनर्गल आरोप ना लगाएं, हम उसका पालन करें।
देखिए, पर इनसे भी अपेक्षा ये करूंगा, सामान्य शिष्टाचार नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसी बात ना कहें जो किसी को पीड़ा लगे भाई। और जहां तक स्थिति है, आपने साबित कर दिया कि दिल्ली में इसकी बीजेपी की बी टीम आप है। केवल ईवीएम दिल्ली में गड़बड़ इसलिए नहीं करती कि ये दिखाया जाए, देखिए दिल्ली में भी तो राज है, और नहीं ईवीएम का इलेक्शन हर जगह गड़बड़ करता है। आपने खुद स्वीकार किया है, दिल्ली की असेंबली में आपने स्वीकार किया गड़बड़ करता है। रही इसकी बात दूसरी, मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी अरे जी, ईवीएम की हम बात नहीं कर रहे। ईवीएम का तो खैर हमारा मुद्दा नहीं है, हमारा मुद्दा फ्री का है। आखिर उनको जो अच्छा लग रहा है वही आपको क्यों अच्छा लग रहा है, सवाल ये है। आज की तारीख में आप किसी को देखिए, तो ये जमाना परिवर्तनशील है। एक जमाना था जब हम लोगों को आईआईएम जैसे आईआईएम हो, एम्स हो, ये इंस्टीट्यूशन बनाने, वो इंस्टीट्यूशन बने। आज दूसरा जमाना आ गया कि वो तो बन गए, अब उसके बाद में आपको सुविधा चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने देश को धर्म पर बांटा, दूसरी पार्टी आई वो वर्ग पर बांटने लगी दिल्ली को, गरीब और अमीर को बांट करके। सब जानते हैं गरीब की तादाद ज्यादा है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जानती थी हिंदू की तादाद ज्यादा है, मुस्लिम की तादाद कम है, उसीलिए दूसरी पार्टी जानती है कि गरीब की तादाद ज्यादा है, अमीर की कम है। गरीब को बांट करके वोट लेने का ये हथकंडा है। ये दूसरा है, जैसा उस्मानी साहब कह रहे, देश के बारे में कौन सोचता है, और देश के बारे में सोचने का काम हम लोग करते हैं। और देखिए, हम लोग ना भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, ना हो सकते, ना कभी हुए। ये हर आदमी जानता है, चाहे आरसी का मामला हो, चाहे सीए का मामला हो। ठीक है हरिंद्र मलिक जी, मैं आऊंगा आपके पास। इस वक्त सुनील बराला साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुनील बराला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनील बराला जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आऊंगा आपके पास। सुनील बराला जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुनील बराला जी से सुनील बराला जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? एक बार दोहरा दीजिए, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सुनील जी? आइए आवाज आपकी। हाँ सुनील जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई, आप तो पहले केजरीवाल का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस था, जिसमें जब वो फ्री के वादे करते थे तो आपको बड़ा बुरा लगता था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये मॉडल प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को पसंद आने लगा है? देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री किसी के मॉडल पर नहीं चलते, ना किसी के मॉडल को वो कभी उसको कोई टिप्पणी करते। भारतीय जनता पार्टी 1950 के बाद से ही हमारे प्रथम दिन के एजेंडे जो है अंत्योदय को लेकर। नहीं सर, बिजली अगर मुफ्त की बात कहेंगे तो फिर मॉडल पर तो सवाल होगा ना। ये तो केजरीवाल का मॉडल था, मुफ्त वाला। समाज, धर्म, समाज से सभी समाज के लिए काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, ठीक है ना। और जहाँ केजरीवाल जी का मॉडल अगर इतना कामयाब होता, दिल्ली एक छोटा सा 5 लोकसभा का क्षेत्र है, उस राज्य से अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर इनका मॉडल होता तो पूरे देश में ये सरकारें बना लेते। अभी 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है इस समय, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहा है। तो अरविंद केजरीवाल इतने लोकप्रिय या इतना वो होते तो वो जाकर के उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में कूद जाते जाकर के। नहीं तो आप तो उनका मॉडल लेकर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना सुनील बराला जी। आसाम में जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल में जिस तरह के वादे किए जा रहे हैं, उसको हम किस तरह से देखें? दूसरी बात बताना चाहता हूँ, पूरी बात सुन लीजिए, हम बोले नहीं है, आपको सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री के मॉडल देश में आज लागू हो रहे हैं, और पूरा देश में जो विदेशों में भी प्रधानमंत्री जी किए गए कार्य हैं उनकी सराहना हो रही है, और उन सब मॉडलों को लोग एडॉप्ट कर रहे हैं। एक बात तो आपको, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, चाहे वो अंत्योदय से लेकर के उज्ज्वला गैस जैसी योजनाओं को गरीब के खाते में प्रधानमंत्री, अभी एक बंधु कह रहे थे कि 15 लाख रुपए खातों में डालने की, वो जुमला जो है ये लगातार विपक्ष के लोग जो है आम जनता को भ्रम करने के लिए इस बात का दुष्प्रचार ये अब पिछले सन 2014 से करते हैं। जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, तब से ये प्रचार प्रसार के लिए इनका एक जुमला है। और ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन के खाते खोले गए थे, उसमें 15-15 लाख रुपए डालने थे।
तो ये एक जुमला इनके पास परमानेंट है। मैं बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 5.5 खाते खोले थे प्रधानमंत्री की जनधन योजना के अंतर्गत। आज उन खातों में चाहे तो निधि का पैसा 500 रुपए महीना, चाहे वो श्रम परिवार के जितने भी श्रमिक हमारे हैं उनके खातों में 5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, मतलब आदि आदि योजनाओं का जो पैसा है वो सीधा खातों में जाता है। दलालों की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब अकाउंट से पैसा निकलेगा, अकाउंट में जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छे कदम उठाए, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे कदम उठाए। लेकिन उन फ्री की बात को लेकर जब हम देखते थे कि बीजेपी के तमाम नेता अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते थे, फ्री बिजली को लेकर हमने सुना है आपके तमाम नेताओं को, तो फिर अचानक अमित शाह जी को क्या हो गया कि वो 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में? केजरीवाल जी के मॉडल की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले बार 3 सीटें थी, अब की बढ़कर के 12, तो हमने इसके मॉडल को फेल करने का काम, हम बहुत सारी सीटें थोड़ी सी वोटों से हारे हैं, और अगली बार इसके मॉडल को दिल्ली प्रदेश की जनता ही बता देगी, है ना। और आगे जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उस मॉडल अगर एडॉप्ट में करते तो बहुत सारे चुनाव, बिहार हुआ, कोई चीज खाता खुला है क्या? चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ का चुनाव, ठीक है सुनील बराला जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ आप नेता भारद्वाज जी भी जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा जवाब दें। हमारे के माध्यम से हम लोग इस देश के उन्नति में रहने वाले जो परिवार है, जो गरीब है, उनकी झोपड़ी बस्ती में रहने वाले परिवार है, श्रमिक है, जी ठीक है सुनील बराला जी, आपकी बात आ गई, सुनील बराला जी आपकी बात आ गई, ठीक है। धीरेन्द्र भारद्वाज जी, आप नेता कुछ कहना चाहते हैं आपकी तमाम बातों पर? मैंने बराला जी को सुना, मुझे तो बराला जी की राजनीतिक सोच पे भी बड़ा तरस आ रहा था कि बराला जी को इतना भी नहीं पता कि दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें 5 बता रहे थे। तो जिस आदमी को दिल्ली के बारे में इतना नहीं पता कि दिल्ली में लोकसभा की सीटें कितनी है और वो दिल्ली के बारे में चर्चा करे, तो ये एक तरीके से गलत है। दिल्ली के लोगों के साथ अत्याचार रहेगा, और दिल्ली के लोग ने हमारे काम को देखा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कह रहे हैं। सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैंने आपकी राजनीतिक समझ पढ़ ली सर, मैंने राजनीतिक समझ पकड़ ली, मैंने राजनीतिक समझ पढ़ ली, मैंने राजनीतिक समझ पढ़ ली। तो मोदी जी के मॉडल को एडॉप्ट आप करो, बैठे रहिए। हम लोग सर चुप करिए सर, ये तरीका ठीक नहीं है, ये कोई चिड़ियाघर की डिबेट थोड़ी हो रही है। और अन्य राज्यों में आकर मोदी आकर के दिल्ली में राजस्व की वसूली होती है, ये अशिष्टाचार जो है ना, लोगों की मांग आप सुन लेते नहीं, ये शिष्टाचार है, ऐसे डिबेट थोड़ी होती है। अरे ये कोई चिड़ियाघर है। सुनील बराला जी सुन लेते हैं, भारद्वाज जी को भी सुन लेते हैं, बोलिए। में 2022 चिड़ियाघर की डिबेट थोड़ी हो रही है, आप इनको म्यूट करा लीजिए। कह रहे हैं वो म्यूट नहीं होंगे, सत्ता में है वो, बोलिए आप भारद्वाज जी। इस तरीके की डिबेट नहीं होती, डिबेट का शिष्टाचार होता है सर। हाँ भारद्वाज जी अपनी बात को रखिए आप, हम सुनील बराला जी वक्त दीजिए, मैं चाहूंगा कि सबकी बात आ जाए एक एक करके। भारद्वाज जी बोले। देखिए बराला जी को दिल्ली के बारे में बहुत कम ज्ञान है, राजनीतिक समझ भी इनकी बहुत कम है, क्योंकि बराला जी को जब यही नहीं पता, दिल्ली के बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं, यही नहीं पता दिल्ली में लोकसभा की सीटें कितनी है, तो इससे इनके सामान्य ज्ञान पर आप समझ सकते हैं कि कितना सामान्य ज्ञान होगा। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के साथी को मैं बताना चाहता हूँ, दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 2 बार भारतीय जनता पार्टी नहीं हराई, 2 बार अमित शाह, नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत शिकस्त थी। दिल्ली के चुनाव 2015 का भी 2020 का भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे, और दिल्ली के लोगों ने क्या कर, एक बार 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी को देके भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे जो तमाचा, और दूसरी बार 70 में से 62 सीटें देके पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा लगाया। अभी दिल्ली में 5 बाई इलेक्शन हुए और तो 0 पे, दिल्ली में कांग्रेस 0 पे, और भारतीय जनता पार्टी को भी दिल्ली नगर निगम के उपचुनाव 0 पे लाके खड़ा कर दिया दिल्ली के लोगों ने, क्योंकि दिल्ली के लोग जानते हैं कि दिल्ली की भलाई कौन कर रहा है, दिल्ली की डेवलपमेंट कौन कर रहा है। और आज दिल्ली का देश के लोगों को पसंद आ रहा है, देश के लोग भी चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल देश भर में ला, आज देश से आवाज आ रही है, देश के लोगों का दबाव है, इसलिए। ठीक है बराला जी, जैसा कि भारद्वाज जी कह रहे हैं कि हर जगह 0 पे लाके खड़ा कर दिया, कि ये 0 जिसकी वजह से फ्री का नाश्ता अपना रहे हैं, गवर्नेंस के नाम पे लोग वोट मांग रहे हैं,
यही राजनीति हम बदलने आए थे। आज भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस शाम में चुनाव लड़े थे, बंगाल में लड़े, लेकिन घोषणा पत्र कॉपी करके ले जाते केजरीवाल का। मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये कॉपी तो कर सकते हैं, लेकिन डिलीवरी नहीं देंगे, डिलीवरी नहीं देंगे। अगर देश के लोगों को केजरीवाल गवर्नेंस करेगा तो उसका केजरीवाल का नाम भारद्वाज जी आपकी बात आ गई, ठीक है, आपकी बात आ गई, ठीक है। बराला जी में मत आना, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। देश के लोग हमारे बहुत पीछे देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ में भी ये मॉडल लागू होगा, गुजरात में भी लागू होगा, उत्तराखंड में भी लागू होगा, पूरे देश भर में लागू होगा। देश के लोग हमारे साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? आप उत्तर प्रदेश में वाराणसी लेकिन ये भी सवाल है धीरेन्द्र भारद्वाज जी, आखिर ये फ्री का मॉडल उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चल पाया? पंडित जी लोग हैं पैसे वाले दिल्ली के लोगों ने अहंकार तो नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में तोड़ेंगे। नहीं, ठीक है बराला साहब, मैं आऊंगा, एक एक करके बोलेंगे तो देखिए सवाल समझ में आएगा। भारद्वाज जी, बराला जी का सवाल है कि भाई आपके फ्री का मॉडल आखिरकार ये उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चल पाया, क्या हो गया? हर जगह काम कर रहे हैं, आपने दिल्ली प्रदेश में अभी तो उत्तर प्रदेश में हम जा अभी उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं, पंचायत चुनाव लड़ उत्तर प्रदेश में भी तो क्या फ्री करने जा रहे हैं, क्या फ्री करेंगे आप आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में? देश वालों को पता है अगर नरेंद्र मोदी अमित शाह से लड़ सकता तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। जहां हम जाएंगे इनके घमंड को तोड़ेंगे, दिल्ली में भी तोड़ेंगे, देश में भी तोड़ेंगे इनके घमंड को, इनके अहंकार को तोड़ेंगे। आइए ना, हम स्वागत कर रहे हैं आपको, आप उत्तर प्रदेश में आइए, आप चलते ना चुनाव, तोड़ेंगे अहंकार को। हो रहे ना अभी। ठीक है सुरेंद्र, बराला जी आपकी बात आएगी, भारद्वाज जी आपकी बात आएगी, हरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, हरेंद्र जी बोले। भूल मत जाना इतिहास। ठीक है, बात आ गई आपकी भारद्वाज जी, ठीक है। सुनील बराला जी मैं आऊंगा आपके पास, हरेंद्र मलिक जी कुछ कहना चाहते हैं, हरेंद्र मलिक जी बोले। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सुनील भराला जो बैठे मंत्री जी, पंडित जी आप हमें एक बात बताओ, आप पार्टी से क्या रिलेशन है कि आप दिल्ली में इन्हें बकस देते हो, दूसरी जगह ईवीएम में मार देते हो? एक तो आपका कुछ जो अंदरूनी मामला है उसको बताइए पंडित जी, आप हमारे पड़ोसी है तो मुझे उम्मीद है कि आप साफ साफ बता देंगे। दूसरी बात एक मैं आपको ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये कहना किसी पार्टी का कि हमारा मॉडल को कॉपी कर रहे हैं। दिल्ली एक शहरी क्षेत्र है, 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसके बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्र बहुत कम है। यहाँ की राजनीति और दूसरी जगह की राजनीति अलग अलग। मैंने पहले भी बड़ी शालीनता से विनम्रता पूर्वक एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने धर्म की राजनीति की, इन्होंने वर्ग की राजनीति शुरू कर दी, और वर्ग की राजनीति में हरेंद्र मलिक जी राजनीति अलग हो, लेकिन फ्री में अगर किसी को कुछ मिलेगा तो सबको पसंद आएगा, चाहे वो किसी भी राज्य की जनता हो। मैं वही घोषणाएं कह रहा हूँ, ये बर्दाश्त कर सकते हैं फ्री की राजनीति, क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन दिल्ली में सबसे ज्यादा है। और आपका अभी मैं दिल्ली गया था, दिल्ली जाना आना लगा रहता है, तो वहां जगह जगह बोर्ड लग रहे, केजरीवाल जी नगर इनका इसके एनडीएमसी के 13,000 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कब देंगे, कुछ ऐसे बोर्ड थे। मैं तो लेन देन में हूं नहीं, पर कुछ ऐसे बोर्ड लगे हुए थे। पीछे सफाई कर्मचारियों का वेतन रुका था, गंदगी जगह जगह फैली थी, उसमें भी एक शायद इनका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का और आप पार्टी की सरकार का झगड़ा था। पर हम चूंकि मानसिक रूप ये जानते हैं कि बदमाशी जो, सॉरी मैं गलत शब्द कह गया, एक्सक्यूज मी, जो गलती करते हो भाजपा ज्यादा करती है, तो हम भाजपा को दोषी मानते हैं। परंतु कुछ ऐसा भी लिखा गया है कि इतने रुपए पर मुख्यमंत्री जी दे। दूसरी बात है, इतना जरूर है कि आज अगर कोई खड़ा होकर के नेशनल पार्टी के बारे में रीजनल पार्टी कहने लगे कि मेरी कॉपी कर रहे हैं, भाई आप जुम्मा 8 दिन की पार्टी है, अच्छा करो, अच्छा लगेगा, हम आप सफलता प्राप्त करें, अच्छा लगेगा, आप क्रांति लावे, अच्छा लगेगा। पर उत्तर प्रदेश को अगर ले लें तो शायद 10-12 दिल्ली उत्तर प्रदेश में बनती है, 10-12 दिल्ली उत्तर प्रदेश में बन जाती है।
आप पंजाब भी गए और आपका टारगेट केवल कांग्रेस होता है, और वो कांग्रेस इसलिए होता है आपका टारगेट कि आप भाजपा की छोटी बहन है, और भाजपा को खुश करने के लिए आप टारगेट कांग्रेस को करते हैं। और दूसरी स्थितियां है, उसका उदाहरण ये भी है, जैसा उस्मानी साहब ने कहा, अमर उस्मानी जी और सुनील भला यूपी के हैं। जल्दी से करिए तो छोटी बहन से मैं जवाब ले लूं। उनका कारण यह है, ये टारगेट कांग्रेस को इसलिए करते हैं, हम आपको कभी टारगेट नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि दिल्ली में भाजपा को ना पनपने दे, हम रहे या ये रहे, भाजपा ना आवे। परंतु इनको चूंकि ईवीएम में इनको सौगात दी गई है दिल्ली में, इनका ईवीएम सारे देश में खुद माननीय आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा। ठीक है हरीश मलिक जी आप ठीक है आपकी बात आ गई। गड़बड़ कर दे, क्या रिश्ता, ये रिश्ता क्या कहता है, ये भी पता लगना चाहिए। और अगर किसी की अच्छी बात कोई दूसरा स्वीकार करे, उसे तो खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। हम लेकिन मान लीजिए ना कि हम स्वीकार कर रहे हैं हरीश मलिक जी कि अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है वो अच्छा मॉडल है, हम स्वीकार कर रहे हैं उसे। मॉडल है कहाँ वो? भाई दिल्ली का मॉडल बंगाल में कहाँ लागू हो जाएगा? दिल्ली शहरी क्षेत्र है, बंगाल गरीब क्षेत्र है। दिल्ली की पर कैपिटल इनकम क्या है? नहीं, पंजाब की बात कर रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर जी जो कह रहे हैं, जो बात आपकी प्रियंका गांधी कह रही है, हम उसकी बात कह रहे हैं, वो तो मान रहे हैं ना। भारद्वाज जी ने जो कहा वो अच्छा नहीं लगा, और मैं बार बार उस पर वही काम मैं करूं, अच्छा नहीं लगता। नहीं, प्रियंका गांधी कह रही हैं बिजली फ्री देंगे, तो वो मान रही है ना, तो आपके मानने में क्या जा रहा है? देंगे आज ये वक्त का तकाजा है कि बिजली फ्री। सर बिजली फ्री किसने दी, हमको ये बता दीजिए, किसने बिजली फ्री दी? क्या आप जब सत्ता में थे तो आपने बिजली फ्री दी थी क्या? साहब हमने भाखड़ा नांगल डैम बनाया, हमने बड़े बिजली फ्री दी आपने, डैम तो बनाया, बिजली फ्री दी हर जगह हम लोगों ने पहले पावर। अरे बिजली फ्री दी, आप ये बताइए, बिजली फ्री दी आपने, डैम बनाया, अच्छी बात है, सब कुछ, बिजली फ्री दी आपने। बिजली तो अरविंद केजरीवाल ने वादा किया फ्री का। देखिए कांग्रेस के शासनकाल में बिजली उत्पादन का काम हुआ, अब हम बिजली उत्पादन का काम पूरा कर चुके हैं। हमने बिजली उत्पादन का काम किया, तभी तो बांटेंगे। जब बिजली थी नहीं, भाई मैं बोल लूं, भारद्वाज जी रुक जाओ जरा सा। बिजली बांट क्या देते हम बांटते कुछ नहीं, और हमारा टारगेट तो भाजपा की तरफ रहे। सर पंजाब में भी किसान है, पंजाब में भी गरीब है, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी है, महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार चल रही है बिजली फ्री देती है गरीब लोगों की किसान को कितना। हाँ ये बात तो ठीक कही भारद्वाज जी ने, ठीक है, वहां पे आपकी सरकार है, वहां पे बिजली फ्री दे दीजिए। पंजाब में भाई कैप्टन अमरिंदर सिंह जी तो कह रहे हैं कि जो है सरकारी बसें जो है वो फ्री कर दी जाएंगी सड़कों पर। क्या बात कह रहे हैं? पंजाब की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने तो पहले दिन कानून बना दिया, सरकार किसान को एमएसपी पे फसल नहीं खरीदेगी, 5 साल की सजा होगी। बिजली पानी फ्री दे दिया, किसान हित में सोचते हैं, किसान हित में सोचते हैं। महिलाओं की यात्रा फ्री करा दी, जिनको यात्रा फ्री करा दी, क्लिनिक बन गए। अब ये देखिए मैं आपको बताऊं, एक गांव का आदमी है भारद्वाज जी, एक गांव में जंगल में एक में गादिनी भी आई थी। गादिनी के बच्चे सुबह उठ के कहने के रात को पड़गी कि माता मैंने। भारद्वाज जी कह रहे हैं मलिक साहब, भाई राजस्थान में आपकी सरकार है, वहां पे बिजली फ्री कर दीजिए। जब प्रियंका गांधी कह सकती हैं भाई हम आसाम में जो है प्रचार के दौरान वो बिजली फ्री का वादा कर सकती है, तो राजस्थान में क्यों नहीं बिजली फ्री कर सकते हम? देखिए वहां बिजली का रेट क्या है, किसान के लिए लाभ। आप क्या बात कर रहे हैं? किसान कभी नहीं करता। अभी तो जुमलेबाजी आप बंद करो, आप भी भारतीय जनता पार्टी से कम नहीं जुमलेबाजी में। आप देखिए फिर आप गलत कह रहे हैं। अरे आप तो पार्टी ही नहीं है भाई साहब, आप तो एक स्टेट में, एक छोटे से स्टेट का आप एक जमावड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी ने केवल अपने कुछ लोगों को लगा करके कांग्रेस को कमजोर किया और वर्ग संघर्ष करा करके कांग्रेस को सत्ता से रोकने का काम किया। आई नेवर एक्सेप्ट इट। देखिए आपको केवल भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने वाले लोग हो, आपने वहां माइनॉरिटी को बहका करके वर्ग संघर्ष का आरोप लगा करके आपने भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कांग्रेस को रोकने का काम किया है।
छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, तहजीब की से बात कर बोलिए भारद्वाज जी, अभी बच्चे हो राजनीति में। अभी आप जिससे आप बात कर रहे हो, देखिए हम शिष्टाचार से बाहर नहीं निकलते, जरा शिष्ट रहिएगा। बात कर रहे हो आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आप काम कर रहे हैं। इसी डिबेट में आप पर हमला अभी तो आपने छोटी बहन कहा था, अब आपने बी टीम के। फिलहाल चलिए, डॉक्टर उस्मानी साहब भी बैठे हुए। उस्मानी साहब, क्या कहेंगे आप? भाई, आपको अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस मॉडल को लेकर क्या कहेंगे आप? भाई, आगे आने वाले टाइम में जिस तरह से हम देख रहे हैं तमाम पार्टियां फ्री कर रही हैं, वो मॉडल अपना रही हैं, ऐसा तो नहीं है आने वाले टाइम में अखिलेश यादव भी कुछ फ्री करते नजर आए? हम तो ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को अखिलेश यादव जी का मॉडल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। कौन सा मॉडल है आपका? गरीबों के लिए जो काम किया है, जो किसानों के लिए काम किया है, जो बेरोजगारों के लिए काम किया है, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। उनको जो है जो इंटरमीडिएट पास बच्चे हैं 100% सब बच्चों को लैपटॉप दे दे। वो जितनी लड़कियां इंटर पास की है सबको कन्या विद्याधन के नाम पे 30-30 हजार रुपए दे दे। जितनी महिलाएं गरीब हैं सबको पेंशन दे दे, और जितने किसान हैं उनकी फसलों का दाम दूना कर दे। ये हमारा मॉडल जो है विकास का मॉडल उत्तर प्रदेश का, इसको एक्सेप्ट कर लें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। हम लोगों का जो मॉडल है वो तो पूरा देश एक्सेप्ट कर रहा है, पूरा देश नहीं दुनिया के लोगों ने तारीफ की है माननीय अखिलेश यादव जी के, कि उन्होंने जो बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए जो सुविधाएं दी, जो तमाम मेडिकल कॉलेज खोले, जो पुलिस को अत्याधुनिक शस्त्रों से अत्याधुनिक वाहनों से लैस किया, 100 डायल शुरू किया, बड़ी बड़ी गाड़ियां उपलब्ध कराई। आज जो पूरे प्रदेश में जो बिजली के तमाम संयंत्र लगाए, तमाम पावर हाउस लगाए, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश को बिजली मिल रही है, ये सब सारे काम करने चाहिए। हम किसी का मॉडल एक्सेप्ट करने नहीं जा रहे। हमारा लेकिन उस मॉडल को तो जनता ने नकार दिया ना। अगर आपको सत्ता से बाहर निकाल दिया तो जनता ने नकार दिया ना आपके मॉडल को। किसको नकारा है और किसको स्वीकारा है, जनता ने किसको नकारा है किसको स्वीकारा है, ये 2022 में पता लग जाएगा। और अभी पंचायतों के चुनाव हो रहे हैं, पंचायतों के चुनाव में ही पता लग जाएगा। नहीं तो वही तो बात मैं कह रहा हूं उस्मानी साहब कि अब कौन सा मॉडल लाएंगे? पुराना मॉडल तो जनता ने अस्वीकार कर दिया, अब नया मॉडल कौन सा होगा? ठीक है, शायद आवाज नहीं आ रही। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र भारद्वाज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। सुनील बराला जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आर ए उस्मानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हरेंद्र मलिक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। तो तमाम मॉडल हैं, उन सब के बीच एक मॉडल जो केजरीवाल का मॉडल है, फ्री मॉडल, जिसको लेकर अब तमाम पार्टियां जिसे कह सकते हैं वादे कर रही हैं और दावे भी कर रही हैं। फिलहाल देखना दिलचस्प होने वाला है आने वाले टाइम में उत्तर प्रदेश में किस तरह का मॉडल दिखेगा। क्या केजरीवाल के मॉडल की तर्ज पर ही यहाँ पर वादे किए जाएंगे? सवाल बड़ा है और देखना दिलचस्प है। फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी।
चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट, रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज पर।